नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक और सच्ची कहानी की बात करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि आत्मा भी बदला लेती है। दोस्तों, आज की कहानी भी ऐसी है जो बिल्कुल सच्ची है। नेहा को एक नई नौकरी के सिलसिले में शहर छोड़कर एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ा। वो एक बड़े से कमरे में किराए पर रहने लगी। कमरा बाहर से जितना अच्छा था, अंदर से उतना ही पुराना और रहस्यमय था। पहले दिन से ही नेहा को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज, कभी दरवाजों का अचानक खुलना बंद होना, और कभी कभी तो उसे लगता जैसे कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। शुरुआत में नेहा ने सोचा कि शायद ये उसके मन का भ्रम है या फिर नए घर के माहौल से उसे अजनबीपन महसूस हो रहा है। लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगी तो उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। एक रात नेहा सो रही थी कि अचानक उसे अपने कमरे में किसी के होने का आभास हुआ। उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत, जिसका चेहरा अधूरा था, उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। नेहा डर के मारे चीख पड़ी और लाइट ऑन कर दी, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन नेहा ने अपने पड़ोसियों से इस घर के बारे में पूछताछ की। उसने जानने की कोशिश की कि इस घर में पहले कौन रहता था और यहाँ क्या हुआ था। पड़ोसियों ने उसे बताया कि इस घर में एक महिला अपने पति के साथ रहती थी। महिला का नाम कविता था और उसका पति एक बहुत क्रूर इंसान था। उसने कविता के साथ अत्याचार किए और एक दिन उसे बेरहमी से मार दिया। कहते हैं कि कविता की आत्मा अपने पति से बदला लेने के लिए इस घर में भटक रही है। नेहा ने ठान लिया कि वह कविता की आत्मा की मदद करेगी। उसने पूजा पाठ करवाने के बारे में सोचा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक रात नेहा ने कविता की आत्मा को बुलाने की कोशिश की। उसने मोमबत्तियां जलाईं और कविता का नाम लेकर उससे बात करने लगी। अचानक से कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और नेहा को कविता की आवाज सुनाई दी। कविता ने बताया कि वह तब तक चैन से नहीं रह सकती जब तक उसका पति सजा नहीं पाता। नेहा ने पुलिस में पुराने केस को फिर से खोलने के लिए दरख्वास्त की। नए सबूत मिलने पर कविता के पति को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार नेहा के प्रयासों से कविता की आत्मा को शांति मिली और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से मुक्त हो गई। नेहा के लिए यह एक डरावना लेकिन दिल को सुकून देने वाला अनुभव था। उस रात के बाद से नेहा के घर में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। उसे एहसास हुआ कि कभी कभी आत्माएं भी इंसाफ की तलाश में होती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।